नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि मिश्रा आप सबका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और देश में राजनीतिक स्थिति क्लियर हो चुकी है। एनडीए सरकार बनाएगा और इंडी गठबंधन ने साफ इनकार कर दिया है कि वे सरकार नहीं बनाएंगे। 8 जून को शपथ ग्रहण होगा, ये भी तय है और सारी चीजें फिलहाल स्पष्ट नजर आ रही हैं। इस बीच में जो कुछ इन 2 दिनों में शुरू हुआ है, उसको लेकर के एक बार फिर आशंका व्याप्त होने लगी है कि जैसा कि डर था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थकों का जो व्यवहार है चुनाव में, उत्तर प्रदेश में खास तौर पे जो उनको जीत मिली है उसके बाद में, वह ऐसा है जिसमें विनम्रता, सब्र और सौहार्द कम नजर आ रहा है। जीत की उमंग कहीं ना कहीं उपद्रव और हंगामे में तब्दील हो रही है। सहारनपुर में कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद की जीत के बाद पूरे सहारनपुर में बाइकर्स और चौपहिया वाहनों पर अराजक जुलूस निकाला गया। तमाम तरह की आपत्तिजनक नारेबाजियां हुई। कई तरह के आरोप सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं, सच्चे झूठे, क्योंकि जब अराजकता होती है तो आरोप सच्चे झूठे दोनों लगते हैं। विरोधियों को मौका चाहिए होता है आपको गलत साबित करने का, और तब जबकि आप 80% गलत हों तो आपको 150% गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। इमरान मसूद सहारनपुर में नो डाउट हिंदू मुसलमान दोनों के वोट से जीते हैं, मगर जिस तरह से उनके जुलूस में सांप्रदायिक रंग नजर आए, उससे यह स्पष्ट है कि जो आशंका इंडी गठबंधन की जीत को लेकर पहले लगाई जा रही थी, कुछ कुछ वही सच होता हुआ नजर आ रहा है। गाली गलौज, सांप्रदायिक नारे, सांप्रदायिक झंडे, रात में अराजकता, सारी चीजें हुई हैं। पुलिस ने 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो इस तरह से ये है सहारनपुर की कहानी। अब आते हैं अयोध्या की ओर। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार, उसमें अनेक कारण हैं। उसमें एक कारण ये भी है कि मौजूदा सांसद को लोग पसंद नहीं कर रहे थे। अयोध्या में जिस तरह से उसको विश्वव्यापी एक वैश्विक शहर बनाने की होड़ में सरकार ने कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर दिया। लोगों के लिए अपने ही शहर में घूमना, अपने घरों तक पहुंचना मुश्किल होने लगा। तोड़फोड़ में लोगों को नुकसान हुआ। इन सारी बातों और सबसे बड़ी चीज, अयोध्या के जातिगत समीकरण में लल्लू सिंह फिट नहीं बैठे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद, जो कि सपा के प्रत्याशी थे, वे पासी समुदाय से आते हैं और पासी समुदाय का करीब 3.25 लाख 3.5 लाख वोट है फैजाबाद सीट पर, जिसका लाभ उन्हें मिला। अयोध्या सीट जहां तोड़फोड़ हुई, जहां विकास हुआ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को बहुत ही मार्जिनल जीत मिली है उस विधानसभा क्षेत्र में। बाकी सभी चारों विधानसभा क्षेत्र में लल्लू सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। अब लल्लू सिंह की इस हार को समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि, राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर की हार साबित करने पर तुली हुई है। जिस तरह के समाजवादी पार्टी मीडिया सेल एक अधिकृत अकाउंट है, उससे पोस्ट किए गए कि मंदिर की क्या जरूरत है, मंदिर किस लिए, इसे अलग अलग बाइट्स के जरिए राम मंदिर को एक गैर जरूरी चीज बताने का प्रयास किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम जन्मभूमि यही है, भगवान राम का जन्म यही हुआ था। ऐसे आस्था के प्रतिबिंब को समाजवादी पार्टी ठीक उसी तरह से लांछित करने का प्रयास कर रही है जैसे कभी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद 1993 में कहा गया था, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। कहने को तो ये एक राजनीतिक नारा था, मगर चुभा था। बहुसंख्यक समाज को ये नारा चुभा था, क्योंकि इसमें उनके आराध्य, उनके इष्ट भगवान राम को हवा में उड़ा देने की बात हो रही थी। तो आज राम मंदिर का मजाक उड़ाया जा रहा है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मजाक उड़ाया जा रहा है।
जो कि कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम के तौर पर समाजवादी पार्टी को नुकसान करेगा। ये मुद्दा जिस तरह से बढ़ रहा है, राम मंदिर की आलोचना का मुद्दा, राम मंदिर को गैर जरूरी बताने का मुद्दा, ये धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के पाले में समाजवादी पार्टी ने खेलना शुरू कर दिया है और इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि राम मंदिर एक भावनात्मक मुद्दा है। लंबे समय तक आप लल्लू सिंह की हार के सहारे राम मंदिर को, राम को हारा हुआ साबित नहीं कर पाएंगे। ये भाजपा की हार हो सकती है, लल्लू सिंह की हार हो सकती है, मगर अयोध्या राम जन्मभूमि है, आज से नहीं है, हजारों साल से है। अयोध्या में विराजने वाले रामलला लाखों करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता और ये बात समाजवादी पार्टी को भी माननी होगी। दो बिंदु हो गए जिससे ये पता चलता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अब बात करते हैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रशिक्षण की। अखिलेश यादव एक ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसकी भारत में तीसरी सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है। ऐसे अखिलेश यादव से पत्रकार जब बात करने का प्रयास करते हैं तो वे अपना आपा खोल देते हैं। मैं मान सकता हूं कि आईडी लगाते समय एक पत्रकार ने कुछ गलती की होगी, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आपको दूसरे तरीके से समझाऊं तो ये निश्चित तौर पर एक ऐसे दल की जिसकी देश में तीसरे सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद है, उसके अध्यक्ष की भाषा नहीं हो सकती। ये घटना आज हुई है जहां अखिलेश यादव से कुछ पत्रकार बात करने का प्रयास कर रहे थे, तब एक चैनल के पत्रकार की आईडी जब उनके बहुत नजदीक पहुंच गई और सुरक्षा गार्ड ने उसे हटाने का प्रयास किया उस पत्रकार को, तो अखिलेश यादव ने पत्रकार से कहा, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, तुम्हें किसी दूसरे तरीके से समझाऊं। अब ये वीडियो जो कि कुछ सेकंड का है, सोशल मीडिया पर वायरल है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को यह साबित किए जाने की कोशिश की जा रही है कि मीडिया के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं है और उनके अंदर जीत का घमंड आ गया है। तो ये कुछ बिंदु हैं। कई अन्य सूचनाएं भी अलग अलग जगह से आ रही हैं जहां अराजकता की शिकायत हो रही है और इन सारी शिकायतों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ना तो केंद्र में उनकी सरकार बनने जा रही है, ना उत्तर प्रदेश राज्य में उनकी सरकार है। उनके केवल सांसद बने हैं और सांसद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में कोई दखल नहीं रखते। आप अराजकता करेंगे, कार्यकर्ता अराजकता करेंगे तो किसी नेता, किसी सांसद का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर जब आपका बिगड़ेगा, आप पर मुकदमे होंगे, लाठी चलेगी, आपकी संपत्ति जब्त की जाएगी, आपके पोस्टर बाजारों में चिपकेंगे, आपको दंगाई साबित किया जाएगा, तो राजनीतिक आंदोलनों के अतिरिक्त आपको कहीं कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए जो भी लोग सांप्रदायिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर या किसी अन्य बिंदु पर खुद को विजयी महसूस कर दूसरे वर्ग को पराजित और कमजोर मान रहे हैं, वे ये भूल कर रहे हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें हारी है मगर उसकी सरकार कायम है, डबल इंजन की सरकार कायम है और इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने तो 245 सीटें अकेले पाई हैं। मगर ऐसे कई ऐसे गठबंधन रहे हैं जिसकी सबसे बड़ी पार्टी ने इससे भी कम सीटें प्राप्त करके 10 साल तक निरंकुश सरकारें चलाई हैं, अपनी मर्जी की सरकारें चलाई हैं। तो ये बस बात महीने डेढ़ महीने की है। चीजें सेटल डाउन होते हुए आपको नरेंद्र मोदी की वही ताकत एक बार फिर दिखाई देगी। प्रधानमंत्री ही होता है और नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति कमजोर नहीं होगा और यही चीज आपको उत्तर प्रदेश में भी नजर आएगी कुछ समय बाद, जब चीजें थोड़ी सामान्य हो जाएंगी। योगी आदित्यनाथ कमजोर व्यक्ति नहीं है और उनके राज्य को अस्थिर करने का कोई प्रयास, यहाँ कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का कोई प्रयास अगर किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसमें कड़ी कार्रवाई झेलनी होगी। ये चीज अगर अभी नहीं समझ में आ रही तो जल्द समझनी होगी। और अखिलेश यादव
जिन्होंने खुद माना है कि उनके कार्यकर्ताओं में प्रशिक्षण का अभाव है, तो उनको यह प्रक्रिया अभी शुरू करनी होगी। अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना होगा, वरना 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वे अखिलेश यादव को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देंगे जहां वे फिर 2027 के चुनाव में अपने लिए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पा लेने लायक वोट पा लेने या सीटें हथिया लेने तक सीमित रह सकते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि बड़ी ताकत मिलने के दौरान बड़ी जिम्मेदारी संभालने का समय आ गया है और अपने कार्यकर्ताओं को संयमित रहने, शांत रहने और केवल राजनीतिक बातें रखने के लिए प्रेरित करने का समय आ गया है। बूथ स्तर तक ट्रेनिंग कीजिए, समाजवाद समझाइए और उनको बताइए कि एक सामाजिक समरसता में जहां आपको हर वर्ग का वोट मिला है, कैसे जिया जाता है और कैसे दूसरे का सम्मान किया जाता है। ये सारी बातें उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं और ज़रूर सोचनी होगी। मेरे इस वीडियो में कही गई मेरी बातें आपको कैसी लगी हैं, निष्पक्ष भाव से, निर्विकार तरीके से आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं और इसको लाइक कर सकते हैं। ये सब आप काम करेंगे तो मैं आपके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।